अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज प्रायः हर मानव उदास दिखाई देता है। किसी के चेहरे पर खुशी की झलक नहीं है। इसका क्या कारण है? हमें सोचना चाहिए कि प्रतिदिन सभी सुबह उठते हैं और यही सोचते हैं कि आज का दिन हम हर प्रकार का प्रयास करेंगे, हर कोशिश करेंगे कि हम एक दिन में सायंकाल तक कम से कम खुशी ना सही तो शांति तो बटोरें। परंतु हम देखते हैं कि खुशी तो दूर की बात है, सुख तो दूर की बात है, स्थायी सुख, लेकिन मनुष्यों को शांति भी नसीब नहीं हो रही है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, शांति की बजाय चिंता, सोच, भय आदि मनुष्यों के चेहरे से झलकते हैं। कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो आज आप कहीं भी जाकर खड़े हो जाइए और देखिए कि सभी के सभी किसी प्रकार की चिंतित हैं, किसी प्रकार की सोच में हैं। मुस्कुराहट तो जैसे गायब ही हो गई है। और कभी कभी मनुष्य कोई छोटी मोटी बात में अगर आपस में अपना मन बहला भी लेते हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, उसी प्रकार से कुछ क्षणों के बाद ही उसी प्रकार का मुरझाया हुआ चेहरा हर एक का दिखाई देता है। हमें सोचना होगा कि नित्य प्रति अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार से पुरुषार्थ करते हुए भी हमारी ऐसी दशा क्यों है? क्योंकि अगर हम बिना इस पर विचार किए इसी प्रकार चलते रहेंगे तो हमें उसी प्रकार की अप्राप्ति भी होती रहेगी। कहा जाता है इफ़ यू गो ऑन डूइंग समथिंग द वे यू आर डूइंग, you will continue to get what you have been getting। इसलिए बेहतर है कि चंद पलों के लिए हम सोच कर देखें कि आखिर हमारी खुशी, हमारा सुख, हमारी शांति को कौन लूट लेता है, कौन उसकी चोरी कर लेता है। हम विचार करें, हम छोटे छोटे चोरों से बचने की कोशिश करते हैं। कुछ भी हमारा वैल्यूएबल होता है तो उसको हम हर प्रकार से सेफ रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चोर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति का कौन है? जो हमारे हर व्यक्ति के सबसे अमूल्य धन है, उसको लगातार चुराता रहता है और इतना छुपकर चुराता है कि हमें पता भी नहीं लगता। चूहे के लिए कहा जाता है कि चूहा काटने से पहले फूंक मारता है और फूंक मारकर काटता है, व्यक्ति का खून भी निकल आता है, लेकिन व्यक्ति को पता नहीं लगता। ये तो चूहे से भी चतुर चोर है। और ये कहाँ बैठा है? ये जहाँ पर हमारी निधि है, जहाँ पर हमारा खजाना है, जो सोर्स है, वही छुप कर बैठा हुआ है और बड़े आराम से हमारी शांति की, हमारी खुशी की, हमारी अमूल्य संपत्ति की चोरी करता रहता है
और हमें पता भी नहीं चलता। तो आज हम इस पर विचार करते हैं, ऐसा कौन सा छुपा हुआ चोर है और वो कहाँ छुप कर बैठा है। तो आप देखेंगे कि वह चोर हमारे मन के अंदर ही छुपा हुआ है, अंदर का ही चोर है, हमारे मन के अंदर छुप के बैठा है। और अगर जैसे कहा जाता है कि मन एक मंदिर है, तो अगर मंदिर के अंदर चोर छिप जाए तो किसी को शक नहीं पड़ेगा कि मंदिर में चोर होगा और वो अपने आराम से चोरी करता रहेगा। तो हम देखेंगे उस हमारे मन के अंदर छुपा हुआ चोर जो है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प अर्थात फालतू सोचना। अगर आप देखेंगे तो मानव जन्म को अमूल्य जन्म कहा गया है, मानव जीवन को अमूल्य जीवन कहा गया है, और उस जीवन की एक एक घड़ी की कहा जाता है कि इसकी इतनी अमूल्य है, जो एक घड़ी चली जाती है तो वापस नहीं आती है। ऐसे मानव के मन के अंदर सबसे पहले जो चीज़ पैदा होती है वो उसका संकल्प है। हर चीज़ संकल्प के रूप में जन्म लेती है। हम हमेशा कहते हैं एवरीथिंग इज बॉर्न इन द माइंड। जीवन जो है, जीवन को अगर सबसे छोटे पैमाने से देखा जाए तो जीवन क्या है? तो लोग कहते हैं सेकंड सेकंड या घड़ी घड़ी को मिला करके, घड़ियों को मिला करके जीवन बनता है, और जीवन की घड़ियां यूं ही ना खो, हम लोग कहते हैं। अब उसको भी अगर हम और ज़्यादा सूक्ष्मता से देखें तो संकल्प ही समय का, हमारे जीवन का, अर्थात हमारे टाइम का और हमारी लाइफ का एक सबसे छोटा एक बिंदु है। तो अब संकल्प बिंदु बिंदु के रूप में उठता है, और हम देखें जीवन कितना अमूल्य है, हम अपने जीवन को कैसे गुजार रहे हैं, उसके लिए हमें अपने संकल्पों को ही चेक करना होगा। जैसे नॉर्मली आपने देखना हो कि चावल पतीले में रखे हुए हैं पकने के लिए, तो चावल कितने पक चुके हैं, तो एक चावल को उठाकर ही आप देख सकते हैं कि बाकी चावल कितने पके होंगे। इसी प्रकार से ब्लड के लिए भी कहते हैं कि व्यक्ति के शरीर के अंदर का खून कैसा है, एक बूंद निकाल कर भी उसको एनालाइज करके बताया जा सकता है वो खून किस क्वालिटी का है। इसी प्रकार से उससे भी सूक्ष्म हमारे जीवन के संकल्प हैं। तो हम अपने संकल्पों को, एक संकल्प को ही या दो चार संकल्पों को भी देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे जीवन, हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी क्या है। तो आप देखेंगे हर व्यक्ति सोच सकता है कि सुबह से शाम तक सबसे पहली बात जो हम करते हैं वो संकल्प उठाना करते हैं। हमारे मन में संकल्प उठता है, संकल्प उठते ही रहते हैं, उठते ही रहते हैं। अगर हम एक दिन में भी सुबह से शाम तक चेक करें कि हमारे मन में जो संकल्प उठते हैं उनमें व्यर्थ कितना है, तो आप चौंक जाएंगे। आपको हैरानी होगी कि ज़्यादातर क्या, बहुत सबसे ज़्यादा संकल्प हमारे व्यर्थ जा रहे हैं। और जहाँ व्यर्थ होता है वहाँ हम जानते हैं समर्थ नहीं होता है। तो अगर आप अंदाज़ा करें, अपने मन के आगे दृश्य लाएं
कि जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, हेवन कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, जन्नत पैराडाइज कहते हैं दुनिया को, सतयुग कहते हैं, उसकी खास विशेषता क्या है? क्या पैराडाइज में, जन्नत में, स्वर्ग या वैकुंठ में कुछ भी व्यर्थ होता है? वहाँ तो व्यर्थ होता ही नहीं, व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि वैकुंठ में व्यर्थ होगा, और इसीलिए वो वैकुंठ है। संकल्प से ही बात शुरू होती है, तो वहाँ तो हर चीज़ जन्नत जैसी है। तो जो देवताओं के, जन्नत में रहने वालों के संकल्प होंगे वो किस क्वालिटी के होंगे? दिव्य ही होंगे। उसकी भेंट में अगर हम आज देखें, आज जितने भी प्राणी हैं, चाहे हम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा, एजुकेटेड कहते हैं, इंटेलेक्चुअल कहते हैं, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में हमें विशेषज्ञता प्राप्त है, तो भी हम देखेंगे कि सारे दिन में जो हम संकल्प करते हैं उसमें ज़्यादातर संकल्प, बल्कि बहुत सारे संकल्प व्यर्थ होते हैं। अब अगर व्यक्ति व्यर्थ संकल्प करता है, अर्थात जिसका कोई अर्थ नहीं, जिससे कुछ फल नहीं निकलता, जिसका हर चीज़ आगे की निष्फल जाती है, विफल हो जाती है, तो अगर व्यक्ति के लगातार अपने जीवन में व्यर्थ करता रहे, व्यर्थ संकल्प करता रहे, और उसको सफलता की बजाय निष्फलता प्राप्त हो और वो विफल रहे, तो उसका चेहरा कैसा होगा? ऑटोमेटिकली कहा जाता है फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि जो व्यक्ति का चेहरा है उसकी मनोस्थिति का दर्पण है। तो हम देखते हैं कि बुझे हुए मन, बुझे हुए चेहरे, बुझे हुए जिंदगियां, अगर उसका एक बहुत ही मूल कारण है तो व्यर्थ है। अब आप देखिए, व्यर्थ संकल्प के कितने, है तो छोटी सी बात, हम उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन उसका कितना गहरा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसे किसी चीज़ के अंदर, किसी ताकतवर चीज़ के अंदर, सेंसफुल चीज़ के अंदर, वैल्यूएबल चीज़ के अंदर बहुत सारा व्यर्थ मिला दिया जाए। मान लो सोना को, गोल्ड को ही ले लें, गोल्ड के अंदर मिलावट की जाती है, अलॉय मिलाया जाता है, लेकिन अगर इतना मिला दिया जाए कि उसमें गोल्ड हो ही ना, सिर्फ गोल्ड का पॉलिश ही हो, अंदर मलमा हो, तो क्या वैल्यू रहेगी उस गोल्ड की? ना तो कोई वैसे वैल्यू है, ना पहनने वाले को उसका उस प्रकार का कोई सुख संपन्नता या कोई खुशी प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार से किसी भी चीज़ में हमारी कोई भी विशेषताएं हों, अगर उसमें बहुत सारा व्यर्थ मिला दिया जाए, जैसे पानी में दूध मिलाया जाए, तो क्या होगा? तो इसी प्रकार से आज हमारे जीवन में व्यर्थ ने इतना घर कर लिया है, इतनी जगह बना ली है कि हम व्यर्थ के सिवाय कुछ करते ही नहीं हैं। और बहुत मेहनत करके अगर हमें कुछ करना होता है, मजबूरी के कारण करना होता है, आवश्यकता के अनुसार करना होता है, हमारे जीवन यापन का सवाल होता है, ज़िंदगी का सवाल होता है, पारिवारिक संबंधों का सवाल होता है, या किसी को कोई एग्ज़ामिनेशन देना होता है, या पब्लिक अपीयरेंस करना होता है, तो बहुत मेहनत करके, बहुत मुश्किल से व्यक्ति उस व्यर्थ से निकलकर थोड़े समय के लिए अपने जो उसको करना होता है उसके ऊपर कंसंट्रेट कर पाता है। इसलिए हम देखेंगे सभी लोग आज ये कहते हैं कि हमारी एकाग्रता की शक्ति ख़त्म हो गई है। हम
जिस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं उस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते और हम सभी कुछ करते हैं, लेकिन जिस वक्त जहाँ जिस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए वो हमें अति मुश्किल लगता है। यहाँ तक कि हम जानते हैं कि जितने भगत हैं, भगवान को याद करने वाले हैं, वो भी यही कंप्लेंट करते हैं कि हम पूरी श्रद्धा से, पूरी भावना से समय निकाल करके एकांत स्थान पर बैठकर भी हम हर चीज़ से बुद्धि को हटा करके परम पिता परमात्मा, जिसको हम अच्छी तरह से समझते हैं कि वो परम पिता है, उससे हमें सब संबंधों की प्राप्ति हो सकती है। वो माता पिता बंधु सखा सभी संबंधों से हमें प्राप्ति कराता है। हर प्रकार की प्राप्ति, चाहे वो संसारिक साधनों की हो, दीर्घ आयु की हो, सुख की हो, प्रेम की हो, कराता है। हम बैठते हैं फिर भी हमारा मन भटकता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। इसी प्रकार से कोई भी कार्य व्यक्ति आज करता है, उसका कारण यही है कि चारों ओर से व्यर्थ के बाद समर्थ होना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पे एक नॉर्मल, एक सामान्य शक्ति जो मानव को नेचर ने प्रदान की है, वो ये है कि किसी भी कार्य को करने के बाद हम नॉर्मल अपनी स्थिति में आ जाएं। जैसे हम जानते हैं कि कोई हमने कार्य किया, उसके बाद हम उस कार्य को पूरा होने के बाद अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। जैसे कोई व्यक्ति भोजन करता है, उसकी सारा सिस्टम शरीर का ठीक है, तो भोजन करने के बाद, भोजन के पाचन के बाद, भोजन के द्वारा शरीर को शक्ति मिलने के बाद हमारा सारा शरीर नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। फिर जब हम भोजन करते हैं फिर उसके बाद नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। लेकिन अगर उसमें डिस्टरबेंस हो जाए, उसमें विघ्न आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि इसके पेट में हवा भरी रहती है, इसके अंदर गैस बना रहता है, इसकी पाचन शक्ति में अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं आती हैं। फिर हम कई प्रकार के साधन दुआ दारू करते हैं। इसी प्रकार से व्यर्थ फिर ऐसी जगह बना लेता है मन के अंदर, जैसे कोई चीज़ फूलने के बाद सुकड़ जाए, लेकिन ऐसा उसका प्रयोग किया जाए कि सुकड़ ना पाए वापस, तो उसके अंदर फिर व्यर्थ भरता है। इसी प्रकार से हम अपनी नॉर्मल स्थिति पर नहीं आ पाते और इसलिए व्यर्थ अपना स्थान ऐसा बना लेता है कि व्यर्थ उसमें रहता ही रहता है। यानी उस चीज़ की जो क्षमता है व्यर्थ से कर्म करने के बाद वापस आने की, वो समाप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जैसे किसी एक कर्म किया, कर्म करने के बाद हम पुनः अपनी स्थिति में आ गए, फिर दूसरा कर्म किया, पहले कर्म का प्रभाव अगली स्थिति पर ना पड़े, जिसको हम कहते हैं कर्मातीत अवस्था अथवा जीवन मुक्त अवस्था, पिछले का प्रभाव ना पड़े। जैसे पिछले का खर्चे का उधार हमारे ऊपर आगे ना चढ़े, इस क्षमता को हम समाप्त कर लेते हैं। हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। आप देखेंगे संकल्प, पास्ट के संकल्प जो हैं, भूतकाल के, जो चीज़ हो गई, जो बीत गई, जो वापस नहीं आनी है, उसके ऊपर भी कितना व्यर्थ संकल्प चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आप उसको हटाने की भी कोशिश करें कि अब तो घटना घट गई, फिर भी वो व्यर्थ संकल्प चलता रहता है। अर्थात हम अपने एक कर्म के बाद फुल स्टॉप लगा ही नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते हैं। हमारी क्षमता इतनी कमज़ोर हो जाती है। अब इस कारण से आप देखेंगे कि व्यर्थ ने हमारे अंदर इतना घर कर लिया है। तो जब मन में व्यर्थ संकल्प पैदा होता है तो फिर क्या होता है? उसके बाद हम अपनी आँखों का प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि शरीर के अंदर जिसके द्वारा मन कार्य करता है, संकल्प जो हैं आगे बढ़ते हैं, वो
उसके अंदर जो सबसे सूक्ष्म इंद्री है वो आँख है। तो हम व्यर्थ संकल्प के धारण किए हुए जो आँखों से देखेंगे तो व्यर्थ ही होगा। तो हम क्या करेंगे फिर? सारे दुनिया के अंदर जिसको कहते हैं परदर्शन, अर्थात हम सारी दुनिया की चीज़ों को देखेंगे, हर चीज़ को देख करके हमारे अंदर उस और संकल्प चलेंगे, लेकिन हम स्वदर्शन नहीं करेंगे। अर्थात जिस संकल्प के द्वारा हमें अपने आप को, अपने जीवन को आगे ले जाना है, अपनी उन्नति करनी है हर प्रकार से, उसको छोड़कर हम इन आँखों के द्वारा प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। इसको कहा जाता है बाह्य मुक्ति अवस्था। और सब जानते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। सब लोग कहते हैं अंतर मन में जाओ, अंतर ध्यान करो, अंदर की दुनिया को देखो, वो आपकी दुनिया है, बाहर की दुनिया आपकी नहीं है। लेकिन व्यर्थ वाला आँखों से प्रदर्शन करना शुरू कर देता है और उसे सो का दर्शन, अपने बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। उसके बाद हम कानों से सुनते हैं, तो कान तो बाहर की बात को ही अंदर लेके जाते हैं। तो व्यर्थ संकल्प वाला फिर क्या करता है? उसको वही चीज़ रुचि की लगती है जो व्यर्थ तरह की हो। अगर उसके कानों में कोई सच्चाई की बात कही जाए, कोई उन्नति की बात कही जाए, तो उसके कान उसको सुनने को तैयार ही नहीं है। और कहीं उसका कोई किसी प्रकार से कोई निरादर कर दे या उसको कुछ उसकी वृत्ति के विरुद्ध कह दे, तब तो व्यक्ति कानों से सुनकर और ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है, अशांत हो जाता है। फिर मुख है। अब मुख के द्वारा हम बोलते हैं, तो मुख के द्वारा अगर व्यर्थ संकल्प है तो हमारे बोल भी व्यर्थ होंगे, उनका कोई पर्पस नहीं होगा, उनके अंदर कोई यथार्थ नहीं होगा, उनके अंदर कोई मर्यादा नहीं होगी। आज आप देखेंगे लोग कितना बोलते हैं, कितना बोलते हैं, कितना बोलते हैं, लेकिन सार रहित होता है, व्यर्थ बोलते हैं। तो अगर कहीं भी आप जाके देख लें कि आज के मानव जो हैं व्यर्थ की दुनिया में ही जी रहे हैं। वो व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ देखते हैं, व्यर्थ सुनते हैं और व्यर्थ बोलते हैं। कितनी कहा जाता है कि व्यक्ति जो समझदार होता है वो कम बोलता है, उसको इशारे से उसका काम चल जाता है, और बोलता है तो बहुत धीरे बोलता है, मीठा बोलता है, कम बोलता है। कई जगह धर्म स्थानों पे लिखा भी होता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। और कम बोलने में व्यक्ति के जो बोल हैं उनका महत्व होता है, उनके अंदर शक्ति होती है, उनका कुछ पर्पस होता है। वो दूसरे को जाने अनजाने उसका दिल नहीं दुखाते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि हमारे बोल, जैसे कहते हैं फूल झड़ते हैं मुख से, जैसे रूप बसंत की कहानी सुनाते हैं कि बसंत बोलता था, उसके मुख से रतन निकलते थे। बड़े लोगों के बोल को महावाक्य कहा गया है, और ज़्यादा गंभीर बोल को मंत्र के रूप में कहा गया है। आज हम कहाँ बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, क्योंकि व्यर्थ की आदत पड़ गई है। तो कहने का भाव ये है कि हमें अगर अपने जीवन के अंदर सार्थकता लानी है, अपनी शांति को वापस लाना है, अपनी खुशी को लाना है, और अपने जीवन का कोई लक्ष्य रखना है, तो सबसे पहले हमें इस व्यर्थ के जाल से निकलना पड़ेगा। अब ये व्यर्थ का जाल इतना बढ़ता जा रहा है, इतना सम्मोहक होता जा रहा है, जिसका एक उदाहरण अगर हम ले लें, जिसको हम आज बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए उपलब्धि गिनते हैं, वो मोबाइल फ़ोन है। अब मोबाइल फ़ोन इसलिए बना था कि व्यक्ति जो है अपने कोई यूज़फुल काम के लिए उसको प्रयोग करे, लेकिन आज हम जानते हैं मोबाइल फ़ोन इतनी एक दुनिया बन गई है जिसमें इतना व्यर्थ बताया जाता है, किसी चीज़ को कितने प्रकार से बताया जाता है कि व्यक्ति
यथार्थ की दुनिया में जीना छोड़ करके मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं और अधिक व्यर्थ के जाल में फंसते जा रहे हैं। सब रंग बिरंगी चीज़ें देखते हैं, चरित्र को गिराने वाली चीज़ें देखते हैं और अपना अमूल्य जीवन जो जिसका एक संकल्प व्यक्ति को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकता है, उसके अनेकों संकल्प हम नीचे की ओर जा रहे हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम अपने मन पर कंट्रोल तभी कर पाएंगे अगर हम व्यर्थ के ऊपर अटेंशन दें। ओम शांति।